नमस्कार, मैं रविश कुमार। आज फिर भारतीय राजनीति के गलियारों में हलचल है, वो भी इतनी कि सत्ता के गलियारों में सन्नाटा और विपक्ष के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दे रही है। वजह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भूचाल ला दिया है। और अब चर्चा सिर्फ एक सवाल की है, क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज सुबह से ही पूरे देश में सुनाई देने लगी। कोर्ट ने मोदी शाह के खिलाफ उस मामले में सख्त टिप्पणी की जिसे महीनों तक दबाने की कोशिश होती रही। अदालत ने कहा, कानून के आगे कोई बड़ा नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। ये शब्द किसी बम से कम नहीं थे। संसद की दीवारों से लेकर पार्टी ऑफिस तक सब कुछ हिल गया। बीजेपी के नेता जो अब तक मोदी शाह की जोड़ी की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, अब वही धीरे धीरे खामोश नजर आने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला आते ही बीजेपी के भीतर बगावत की आवाजें तेज हो गई हैं। कई वरिष्ठ नेता जो अब तक चुपचाप सब सहते आए थे, अब खुलकर बोलने लगे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, हम पार्टी में लोकतंत्र चाहते हैं, न कि किसी दो लोगों की तानाशाही। अब जरा सोचिए, जब पार्टी के अंदर से ही ऐसी आवाजें उठें तो इसका मतलब समझ लीजिए, खेल अब सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार का नहीं रहा, अब लड़ाई बीजेपी के भीतर ही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी भूचाल आ गया। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। लोग लिख रहे हैं, अब समय बदल रहा है, सत्ता का सूरज ढलने लगा है। और इस पूरे माहौल के बीच राहुल गांधी की मुस्कुराहट सुर्खियों में है। कांग्रेस दफ्तर में जश्न जैसा माहौल बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि न्याय की जीत हुई है, अब देश एक नई दिशा में बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था क्या? दरअसल यह मामला उन सरकारी सौदों और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से जुड़ा था जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। अदालत ने कहा कि सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। यही वो लाइन थी जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब था पहली बार न्यायपालिका ने सीधे तौर पर सत्ता की जांच की बात कही है। बीजेपी खेमे में अब दो गुट खुलकर सामने आने लगे हैं। एक गुट जो अब भी मोदी और शाह के साथ खड़ा है, वो कह रहा है कि ये सब विपक्ष की साजिश है, लेकिन दूसरा गुट जो लंबे समय से भीतर ही भीतर नाराज था, अब कह रहा है अब बस पार्टी को नए नेतृत्व की जरूरत है। गडकरी, राजनाथ और यहां तक कि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री भी अब आंतरिक लोकतंत्र की बात करने लगे हैं। क्या यह संकेत है कि पार्टी के भीतर बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है? उधर राहुल गांधी की टीम अब खुलकर मैदान में उतर आई है। दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश में लोकतंत्र की वापसी शुरू हो चुकी है, अब डर की राजनीति नहीं चलेगी। जनता जवाब मांग रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आवाज सुनी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी के कई सहयोगी दल भी चुप्पी साधे हुए। जेडीयू और शिवसेना शिंदे गुट जैसे दलों ने भी इस फैसले पर कोई समर्थन नहीं दिया। क्या यह चुप्पी आने वाले राजनीतिक तूफान का संकेत है? देश की जनता भी अब सवाल पूछ रही है, आखिर मोदी और शाह की जोड़ी जो खुद को अजेय मानती थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों और कैसे कटघरे में खड़ा किया? कानून की किताबें कहती हैं कि जब न्यायपालिका जागती है तो लोकतंत्र की धड़कन फिर से सुनाई देने लगती है, और यही आज देश में हो रहा है।